हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि मोशंस, पृथ्वी की मोशंस क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं और दिन और रात कैसे बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे कि जो पृथ्वी है अगर वो रोटेट ना करे तो क्या हो सकता है, और जो पृथ्वी की ब्यूटिफिकेशन है वो क्या है, और अगर जो मरुस्थल है और इतने ठंडे एरिया है वो क्यों, किन कारणों से होते हैं। तो हम अब ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो रोटेशन होती है वो क्या होती है। तो रोटेशन क्या होती है, जब पृथ्वी अपने ही चारों ओर, एक्सिस के चारों ओर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अगर पृथ्वी रोटेट ना करे तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in eternal darkness and thus would be freezing cold all the time. So life would not have been possible in such extreme condition on our earth. तो आप ये देखिए, अगर जो पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी है वो सूरज के सामने है और अगर वो रोटेट नहीं कर रही है तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ तो हमेशा ही दिन रहेगा। और अगर वो रोटेट नहीं कर रही है, जो सूरज के सामने नहीं है और जो उसके सामने हिस्सा नहीं है, वहाँ पर अंधेरा है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर हमेशा ही रात रहेगी। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। क्यों, अगर हमेशा के लिए दिन ही रहे, रात हो ही ना, तो हमारी जो पृथ्वी है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका जो एनवायरनमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखिए, वहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल होंगे, पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, या फिर जहाँ पर रात होगी वहाँ पर बहुत ठंडा होगा और वो पृथ्वी को जमा देगा। या तो बहुत गर्मी होगी या बहुत रात है तो वहाँ पर बहुत ठंड होगी। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो, वहाँ पर जो लाइफ है वो संभव ही नहीं हो सकती। अगर दिन ही रहेगा और वहाँ पर गर्मी ही रहेगी तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हमेशा हम गर्मी में ही रहें और वहाँ पर रात हो ही ना, वहाँ ठंड हो ही ना, बिल्कुल भी। और मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि पृथ्वी जो है वो सूरज के सामने ही है और हमने एक पौधा लगाया, उसको वहाँ पर ठंडक भी चाहिए, उसको गर्मी भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको हर तरह की फैसिलिटी चाहिए, तब वो पौधा ग्रो होगा। अगर वहाँ पर सिर्फ सूरज की ही एक रोशनी मिलती रहेगी तो वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो इसी लिए जो पृथ्वी है उसकी जो कंडीशंस हैं, अगर वो रोटेट करती है तभी वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज़ वहाँ पर ठंड होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और वो पिघल रही है। बस ये हमारे ग्लेशियर बन के रह जाएंगे अगर हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। और अगर हमें सूरज की रोशनी ज़्यादा मिल जाती है तो वहाँ पर ऐसे रेगिस्तान ही बनकर रह जाएंगे। तो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी का रोटेट होना बहुत ज़रूरी है। Change in length of daytime affect changing of seasons, which is essential for life to survive and evolve. अब जो पृथ्वी अगर रोटेट नहीं करती है तो जो दिन है वो बहुत लंबे हो जाएंगे और जो रात है वो तो होगी ही नहीं। तो जो दिन और रात है उसी से हमारे सीजन्स बनते हैं, है ना। तो जब सीज़न ही नहीं होंगे तो हमारी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती है।
अब हम आगे करेंगे ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड कॉस्मोस। वी आर करंटली रोटेटिंग अलोंग द एक्सिस एट 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो जो हमारी पृथ्वी है वो जो रोटेशन है उसकी एक्सिस पर वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो रोटेट करती है। अब यहाँ पर ये घूम रही है, इसका जो एक्सिस पर ये घूमना है वो पर सेकेंड में 30 किलोमीटर वो दूरी तय करती है, हर सेकेंड में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। वी आर करंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अराउंड 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। द सन इज गोइंग राउंड द गैलेक्सी एट अ great speed and our galaxy is flying at a great speed through the expanding universe, yet we don't feel anything. The earth stopped moving even for around everything including us would be thrown out an incredible pace into the space। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि रोटेशन में क्या है कि 30 किलोमीटर वो अपने एक्सिस के चारों ओर 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से दूरी तय करती है। और रिवोल्यूशन में भी हम अगर देखते हैं जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ही अपनी दूरी तय करती है। तो मतलब कि हम लोग कितने ही स्पीड से एक जगह पर नहीं है, मतलब कितनी ही स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अपनी गैलेक्सी को देखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमारी, उसमें हमारा जो सौरमंडल है उसमें आप देखते हैं कि जो सौरमंडल में सूरज है वो सूरज भी इन सभी ग्रहों की चारों ओर, मतलब कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर कर रहे हैं, लेकिन जो सूर्य है वो इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो भी घूम रहा है। तो मतलब कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को आप देखते हैं तो वो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो यूनिवर्स है वो भी लाखों की स्पीड है हमारी, उससे आगे बढ़ रहा है। तो जो इतना कुछ हो रहा है हमारे जो यूनिवर्स में, इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि हम अपने रूम में आराम से बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो मूवमेंट है वो इस स्पीड से आगे हो रही है कि हम जहाँ पर आज हैं हम वहाँ पर पता नहीं कभी ज़िंदगी में आज पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि जो हमारी जो स्पीड है, पृथ्वी की जो स्पीड है वो सूरज के चारों ओर हमें दिखता है कि चक्कर लगा रही है, और हम सोचते हैं कि यहाँ हमारा स्कूल है, हमने कल यहाँ स्कूल में आना है, ये हमारा बेडरूम है, हमने यहाँ हमारा घर है, हम वहाँ पहुँच गए, हम उसी जगह पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम अपनी पृथ्वी के अंदर में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो स्पेस है हम वहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। लाइफ में कभी भी हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम उसी जगह पर दोबारा आ जाएं। आज हम जहाँ पर हैं दोबारा हम उस जगह पर कभी भी नहीं आएंगे। तो इतना कुछ हमारे संसार में हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या कुछ हो रहा है और कितनी मतलब विचित्र चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप ये देखेंगे कि वेरियस फैक्टर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, क्या वेरियस फैक्टर हैं कि हमारा जो अर्थ पर जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है हमारा? अर्थ इज़ प्लेस्ड इन अ प्रिसाइज ऑर्बिट सो दैट इट गेट एप्रोप्रिएट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके कारण हमें प्रॉपर हीट भी मिलती है, और अगर हमें मतलब रात होती है तो वहाँ पर कोल्ड भी होता है। तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं? ये रोटेशन ऑफ द अर्थ है, एक्सिस ऑफ द अर्थ है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, तो द सन, द मून है ना। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे
अर्थ पर लाइफ को संभव करते हैं। तो ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन ब्रिंगिंग लाइफ टू आवर प्लेनेट। ऑल ऑफ देम हैव देयर रोल इन इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर सीजन्स। तो हम लोग इसी जो ये सब कुछ ना होगा तो हमारे जो सीज़न है, हम कभी कहते हैं कि अब विंटर्स आए, अब समर्स हैं, कभी हम बोलते हैं कि अब रेनी सीज़न है, ये हमारे जितने भी सीज़न्स हैं ये इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो हमारे जो मौसम में बदलाव है ये भी होना बंद हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा लेसन है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने ये लेसन को जब आप एक दो बार ये वीडियोस को देखोगे, फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने इस लेसन में मेन जो जितने भी लेसन के पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आप जब इसको एक दो बार देखोगे तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें मैंने कई क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश की है कि आपको आगे मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।